देखिए राइट टू सेल जो कि 176 में हमें बताया गया, 176 में एक लाइन आप बाद में लास्ट में देखिए क्या लिखा है, एंड रिमेन द गुड्स प्लेस्ड एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। इसके बाद वाला जो वाक्य शुरू होता है वो ये है, और ही मे सेल द थिंग्स प्लेस्ड। जो भी थिंग्स प्लेस की गई हैं वो उसको बेच सकता है। कौन बेच सकता है? पॉनी बेच सकता है, ये उसका राइट है। अब कैसे? ऑन गिविंग द पॉनर रीजनेबल नोटिस ऑफ सेल, युक्त। अब देखिए मुख्य बात इसमें यही है, रीजनेबल नोटिस ऑफ सेल। जब आप इसका सामान बेचने जा रहे हो तो आप उसको सूचना दो। पॉनी हो, आपका अधिकार है, लेकिन हो सकता है कि किन्हीं कारणों से वो भूल गया हो या कोई और सर्कमस्टांसेस हो, पैसा उसके पास रखा हो, वो बीमार पड़ गया हो, आपका पैसा न वापस कर पा रहा हो। तो बिफोर सेल प्रोसीडिंग या बिफोर सेलिंग द गुड्स प्लेस्ड, you should, being a pawnee, you should inform, you should give information to pawnee। ठीक, आप सेल करने जा रहे हो उसका चीज, ये उसको रीजनेबल सूचना दो। और ये क्या है ना, दिस इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ रीजनेबल नोटिस इज अ व्हाट, दिस इज अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। ध्यान दीजिएगा, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। व्हाट? गिविंग रीजनेबल नोटिस इज स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, मतलब विधिक अधिकार है, विधिक दायित्व है आपका ये पॉनी का कि ये उसको सूचना दे। और इस नोटिस देने की जो कार्यवाही है या उसका नोटिस पाने का जो अधिकार है, इट कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड, कांट बी एक्सक्लूडेड, कांट बी एक्सक्लूडेड। कैसे? इवन बाय एनी कॉन्ट्रेरी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब किसी विरोधाभासी कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा भी, कि ठीक है आपको नोटिस नहीं देनी है, हम आपको मुक्त करते हैं इस दायित्व से। ये नहीं किया जा सकता, इसको करना ही करना है। एक उदाहरण आता है प्रभात बैंक वर्सेस बाबूराम। इसका जो मामला होता है कि इसमें ये दोनों बात अभी कवर हो जाएगी। देखिए इसमें कहा गया, one of the terms of an agreement of loan enabled the lending banker to sell the securities without any notice to pawnee। बैंक ने लोन दिया था और एक क्लॉज जो एग्रीमेंट का एक क्लॉज था वो ये कहता था कि आप बैंक हो, आप जो प्लेस्ड गुड्स हैं आप उनको सेल कर सकते हो, और इन इवन विदाउट गिविंग एनी रीजनेबल नोटिस टू पार्टनर, ये कह दिया गया और कॉन्ट्रैक्ट में कह दिया गया। लेकिन अभी क्या बताया, ये स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, यू हैव टू गिव प्रॉपर नोटिस, रीजनेबल नोटिस टू पार्टनर, और इट कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड इवन बाय एनी कॉन्ट्रैक्ट। दोनों बातें इसमें आ गई, दोनों बात कहेंगे कि बेच सकता है और बिना सूचना दिए बेच सकता है। हद होती है। हुआ क्या, जब टाइम पीरियड जो भी होता है वो बीत गया, तो एक जेंटल रिमाइंडर वाज सेंट बाय पॉनी, बैंक के द्वारा एक जेंटल रिमाइंडर भेजा गया कि वी आर गोइंग टू सेल एंड योर टाइम इज एक्सपायर्ड। बस इतना कह के, दिस वाज जस्ट अ इंफॉर्मेशन, इट वाज नॉट अ नोटिस, यू कैन से। तो इट वाज अ रिमाइंडर गिवन बाय बैंक टू पॉनर, और उसके बाद क्या किया, जस्ट अबाउट सेल कर दिया। बाबूराम फिर पहुंचते हैं, कहते भैया हमारा सामान दे दो, आपने रिमाइंडर भेजा है, 2-4 दिन बाद पहुंचाऊंगे। बोले हम तो सामान बेच दिए। अरे तो सामान कैसे बेच दिया, कैसे बेच दिया सामान, हमारे ऊपर पैसा था, हम देंगे। तो हमारे साथ क्या मुकदमा कर दिया। तो मुकदमे कहा गया कि इट वॉज अ नॉट गुड सेल प्रोसीडिंग या बैड सेल प्रोसीडिंग, इसको कहा गया कि ये उचित नहीं है, इसको आपको फॉलो करना ही करना है। ठीक है, इट वॉज द सेल वॉज हेल्ड टू बी बैड इन लॉ, मतलब कानून की नजर में इस जो मामले में कार्यवाही की गई सेल की, वो अच्छी नहीं मानी गई थी। अब देखिए राइट टू पॉनी में 178A को भी जोड़ लीजिए, 178 अ भी इसी में है। कैसे है देखते हैं।
178A जरा सॉरी, प्लेस बाय पर्सन इन पोजीशन अंडर वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा, कहां होगा, निर्णय क्या होगा, वो दिया गया है आपका 19 और 19A में पढ़े हैं, देख लीजिएगा। कह सकते हैं डिफेक्टेड टाइटल ऑफ पॉनर। अब इसको हम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। 178A के सामने आप लिख लीजिएगा, ये रिलेटेड टू डिफेक्टेड टाइटल ऑफ पॉनर। पॉनर का जो है वो जो टाइटल है, स्वत्वाधिकार है, जो वो गुड्स प्लेस कर रहा है उस पे उसका ही अधिकार सही नहीं है। मान लीजिए कि मैंने कोई गुड्स प्लेस की है आपको, आई एम अ पॉनर और यू आर अ पॉनर, बट हमने जो ये गुड्स अटेन करी हैं, इसको कैसे करी है, 19 या 19A के जो भी प्रोविजंस हैं उनके तहत हमने इसको प्राप्त किया है, यानी हमारा अधिकार उस पर सही नहीं है। लेकिन हम इस टाइटल के गुड्स को, डिफेक्टेड टाइटल है, फिर भी ये प्लेस कर दी जा रही है, प्लेस कर दी जा रही है, तो क्या होगा, ये पौनी का अधिकार। भाई पौनी को तो नहीं पता, ध्यान रखने वाली बात है कि पौनी को नहीं पता होना चाहिए कि अधिकार डिफेक्टेड है, उसका टाइटल जो है डिफेक्टेड है। हम पढ़ लेते हैं, समझ में आएगा। प्लेस बाय पर्सन इन पोजीशन अंडर वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, शून्य करने करार पढ़ लीजिएगा। जब 15, 16, 17, 18 में जाके फिर 19 में क्या कहा गया, वही यहां कहा गया है। When pawnner has obtained possession of goods placed by him under a contract voidable under section 19 और section 19A, जो मैंने बताया कि इसका ही टाइटल गड़बड़ है, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के तहत है। सामने वाला चाहता तो वाइड कर दिया होता, लेकिन उसने नहीं किया था। कब तक नहीं किया था, जब तक कि इन्होंने उसको प्लेस कर दिया। आगे चलिए। बट द कॉन्ट्रैक्ट हैज नॉट बीन रेसाइंडेड, खत्म नहीं किया गया, वो वाइडेबल था, वो खत्म नहीं किया गया था। उसी बीच में ये ले जाके क्या कर देते हैं, दूसरे को प्लेस कर देते हैं। लिया 15, 16, 17, 18 के तहत 19 में जो भी प्रावधान दिए गए हैं, शून्य करनी या 19A का शून्य करनी या शून्य था ये, लेकिन वो शून्य होने के पहले ही ले जाके इन्होंने क्या किया, प्लेस कर दिया दूसरे को। बात समझिएगा, बहुत आसान सा है, प्लेस कर दिया। बट द कॉन्ट्रैक्ट हैज नॉट बीन रिसाइंडेड एट द टाइम ऑफ प्लेस, द पॉनी एक्वायर्स अ गुड टाइटल टू द गुड्स। कुछ भी पंचायत कर लो, पॉनर ने गंदगी मचा दी यहां पे, उसका डिफेक्टेड टाइटल है, और जब उसने प्लेस किया इट वॉज नॉट रिसाइंडेड एट द टाइम ऑफ प्लेस, तो क्या होगा, पॉनी जो पॉनी है इसको अच्छा अधिकार मिल जाएगा, गुड टाइटल। जब आप बुक में देखेंगे तो एक में कौन सा एक केस होता है, उसमें मना कर दिया जाता है कि नहीं ऐसे तो कोई भी किसी का सामान ले आके दे देगा, लेकिन फिर इसको कहा गया नहीं, अगर कोई दे रहा है तो इसमें इसकी क्या गलती है, ये अगर पैसा दे रहा है तो इसको भी प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। तो पॉनी को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा गया कि ये गुड टाइटल पॉनी पा जाएगा, ये इसको मान लिया जाएगा कि इसके पास सही अधिकार है, भले ही इसने शून्यकरणीय संविदा के तहत वो अधिकार प्राप्त किया था। लेकिन ध्यान दीजिएगा, प्रोवाइडेड जो प्रोवाइडेड की बात है वही पॉनी को संरक्षण देगी। प्रोवाइडेड क्या है, पॉनी ने जो माल लिया है वो कैसा होना चाहिए, पॉनी ही या पॉनी जो एक्ट करता है, पॉनी एक्ट्स इन गुड फेथ, इसको कोई लेना देना, ठीक है, सद्भाव में, सद्विश्वास में हम काम कर रहे हैं। हमें विश्वास था कि ये जो ला रहा है वो उसका उस पे टाइटल होगा, सही टाइटल होगा, सो आई एक्सेप्टेड इट। दूसरी बात, विदाउट नोटिस ऑफ द पॉनर्स डिफेक्ट ऑफ टाइटल, विदाउट नोटिस, पहली बात तो ये है, एक्ट्स इन गुड फेथ, पहली बात। दूसरी, विदाउट नोटिस, क्या लिख रहा है, विदाउट नोटिस ऑफ पॉनर्स डिफेक्ट,
पॉनर्स डिफेक्ट ऑफ टाइटल। इसको पता नहीं होना चाहिए, इसको विश्वास होना चाहिए, सदविश्वास, गुड फेथ होना चाहिए कि जो पॉनर कर रहा है वो सही कर रहा होगा, और कोई भी इसको जानकारी नहीं होनी चाहिए कि पॉनर ने कुछ गड़बड़ करी है और लाके प्लेस कर रहा है। ठीक है, तो इसमें इतना ही है और कुछ नहीं। इसमें केस है कि एक आदमी एक फर्जी चेक देके अंगूठी लेता है और अंगूठी ले जाके कहीं प्लेस कर देता है, जब तक की चीजें फर्जिफिकेशन उसकी पकड़ी जाए। ठीक है, तो लेकिन उसको जो रिंग जिसको प्लेस की गई उसको सही माना जाता है। तो आप इसमें उदाहरण देके लिख सकते हैं। यहां तक